बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आप टाइम देना चाहते हैं, आप देने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आपसे नहीं हो पाता है, आपको टाइम नहीं मिलता है। अगर ऐसी बात है तो ये वीडियो आपके लिए है। हमें क्या करना चाहिए, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी खुशी के लिए, उन चीज़ों के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। और वो टाइम निकालने के लिए हमें खुद में क्या बदलाव करने चाहिए, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इन बातों पे रुचि रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। सब्सक्राइब करने के बाद अलग अलग वीडियोज़ अलग अलग कैटेगरी में डाले हुए हैं, जिसकी मदद आप ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम मिलता नहीं है, ये जो बात है इसके ऊपर। टाइम मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि माइंड में हमने कुछ बिलीव्स, कुछ जो हमारी माइंड में बसी हुई जो बातें हैं उसके ऊपर सोचना ज़रूरी है। उसमें अगर हम बदलाव करें, हम चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया बदले, तो टाइम निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो वही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको टाइम नहीं मिलता है और आप टाइम देना चाहते हो। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहली होती है हमारी हेल्थ, हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत, जो अच्छी और बरकरार रखने के लिए हमें कई ज़्यादा मेहनत, कई ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। जैसे रेगुलर तौर पे एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिसे हम बोलते हैं, या जो मेडिटेशन बोला जाता है, रेगुलरली वॉक पे जाना। वॉक और एक्सरसाइज दोनों भी ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई एक चीज़ कर रहे हो तो दूसरे की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है। तो वो आपके रूटीन में होना ज़रूरी है। आपके जो डाइट के हैबिट्स है, या तक कि आपकी स्लीपिंग हैबिट्स है, सोने के समय जो है या सोने की आदतें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी होती है जब हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बात होती है आपके रिश्ते, जो कि आपके लाइफ का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जिन लोगों के साथ आप रहते हो, ज़्यादातर आपके पर्सनल रिलेशंस जो है, तो वहाँ पे आपको टाइम निकालना, उन लोगों को आपके बारे में क्या लगता है ये जानना, या फिर उनकी ज़रूरतें क्या है, उनको हेल्प की ज़रूरत है क्या, या फिर उनको शेयरिंग की कितनी ज़रूरत है, या ओवरऑल जस्ट आप एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करना, एंजॉय करना, ये आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा काम करता है रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो वो एक दूसरी अहम चीज़ है जिसके लिए आपको टाइम निकालना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात है आपकी ग्रोथ। आपको आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखना, उसको करते रहना, जिससे आप अपनी एक आइडेंटिटी बना सको। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान आपको मिल सके, आप अपनी जो पर्सनालिटी है उसको अच्छे से डेवलप कर सको। तो इसके लिए सीखना, नया सीखते रहना, पढ़ाई, किसी भी चीज़ की पढ़ाई वो करते रहना, उसके लिए टाइम देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका मन खुश रहे, आप खुश रहो। इसके लिए जो आपके हॉबीज़ हैं, या जो आप पसंद करते हो चीज़ें करना, जिसमें आप पूरी तरीके से आपका मन बहुत अच्छे से रहता है, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, तो ऐसी चीज़ें करते रहना, उनके लिए टाइम निकालना, ये भी आपकी खुशी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसे हम टाइम इन्वेस्ट करना बोलते हैं। जो चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारी तरक्की के लिए हमें मदद करती है, उन चीज़ों में टाइम देना मतलब टाइम इन्वेस्ट करना होता है, जो आपको पूरी तरीके से उसका फ़ायदा मिलता है, और आपकी जो लाइफ है ना, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है। तो होता क्या है कि क्यों हमेशा हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, अपनों से बात करने के लिए टाइम नहीं है, या फिर हॉबीज़ है उसके लिए टाइम नहीं है, ये क्यों होता है? तो जैसे शुरुआत में मैंने बोला कि प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइफ में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हम करते हैं सुबह उठने के बाद, तुरंत बाद, तो वो चीज़ें नेचुरल होती है, जिसे हमें करना ज़रूरी होता है, वो हम कर लेते हैं। उसके लिए हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हमें टाइम नहीं है, वो करना ज़रूरी होता है। तो ठीक उसी तरह ये जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की, ये भी उतनी ही ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे रिश्तों के लिए। तो अगर हम उसको देखने का हमारा नज़रिया बदलते हैं,
अगर हम अपने माइंड में ये बात पूरी तरीके से विश्वास के साथ बिठाते हैं कि ये मेरी लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे कैसे भी करके टाइम निकालना ही है, भले जितना एक्सपेक्टेड टाइम है उतना नहीं, लेकिन उससे थोड़ा कम है तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम निकालना है, ये बात अगर मन में आप बिठा लेते हो, उसके ऊपर आपका विश्वास होता है, तो उस विश्वास के कारण आप उस चीज़ों को प्रायोरिटी देने लगते हो। और फिर उस टाइम में जो दूसरे काम अभी जो आप करते आए हो कई सालों से, उसको बाद में करना या फिर उसको थोड़ा डीले करना, ये किया जा सकता है। और उस जगह पे ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इनके लिए टाइम देना, ये आप कर सकते हो। क्योंकि वो जो बाकी की चीज़ें हैं जो आप इस टाइम पे कर रहे हो, वो ना करने से होने वाला जो नुकसान है, वो नुकसान इस नुकसान से कम है। लेकिन ये चीज़ें, ये जो 3-4 मुद्दे अभी हमने डिस्कस किए, अगर ये चीज़ें आप नहीं करते हो, मतलब अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छी आदतें, एक्सरसाइज करना, अपनों के लिए टाइम देना, ये चीज़ें ना करने से होने वाला नुकसान है ये कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए हमें अगर देखना है, प्रैक्टिकली देखना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें करने से मेरा नुकसान कम होगा। एक्सरसाइज करने से, अपनों से बात करने से, अपनों के लिए टाइम निकालने से या अपनी पसंदीदा चीज़ें करने से आपको हमेशा फ़ायदा ही होने वाला है। इसीलिए उसके लिए टाइम निकालना ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ये मेरा सबसे बड़ा प्रेफरेंस है जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। अगर ये बात आप अपने मन में पूरी तरीके से बिठा लेंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट टाइम का कर पाएंगे और अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए आप टाइम देना शुरू कर देंगे। भले वो टाइम थोड़ा होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो करना ज़रूरी है। जैसे एक्सरसाइज अगर 30 to 40 मिनट्स करना ज़रूरी है, उतना पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स हम कर सकते हैं। अपनों के लिए टाइम देना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन घर के काम करते वक्त, कुछ एक साथ करने वाली चीज़ें हैं वो करते वक्त आप अपनों के लिए टाइम दे सकते हो। अलग से आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो उस दौरान आपकी बातें होती है, उस दौरान आप एक दूसरे के साथ जुड़ने में आपको मदद मिलती है। अगर आप घर में हैं और साथ में करने वाली चीज़ें हैं, तो अगर वो आप करते हो तो उसमें आप एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। अगर हॉबीज़ की बात करें तो काम के बीच में थोड़ा बहुत जो समय मिलता है उसमें अगर आप पसंदीदा अपना कुछ रीडिंग करते हो या म्यूज़िक सुनते हो या गाने गाते हो या जो भी हो, भले वो थोड़ा टाइम है जो बीच में आप ब्रेक लेते हो काम में, तब वो आप करते हो, तो वो चीज़ें आप उस तरीके से, मतलब टाइम का एडजस्टमेंट जो है, मैनेजमेंट जो है, वो उस तरीके से किया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ, मतलब पूरा 100% नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 50 to 60% ही सही, लेकिन वो टाइम आप ज़रूरी चीज़ों के लिए अगर आप दे पा रहे हो ना, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब उससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बहुत अच्छे से आगे जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रायोरिटी देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो टाइम, जिस चीज़ों को देना ज़रूरी है उस चीज़ों को टाइम ज़्यादा दीजिए, और जो चीज़ें आप थोड़ा बाद में कर सकते हो उसको आप बाद में कीजिए। बस अपने आप को उसमें स्टक मत कीजिए कि नहीं अभी के अभी वो करना ही चाहिए, या मुझे आदत है इतने सालों की तो वो अभी मैं नहीं करूँगी तो कब करूँगी। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो फिर ज़रूरी चीज़ों के लिए टाइम बचेगा ही नहीं। इसीलिए मन में प्रायोरिटी देना, ये ठान लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो मुमकिन हो पाएगा और उसी तरीके से आप अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए टाइम दे पाओगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचती रहे इसके लिए शेयर कीजिए, और ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।